अधिगम खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो एक बार फिर कराची आए हैं, एमक्यूएम के मरकज़ गए हैं और इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान से जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो है वो तबादला ख्याल हुआ है और सीट एडजस्टमेंट्स पे भी बात हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो गई हैं। तो एक चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, आप लोग भी जो है वो कमेंट्स में अपनी आरा का जो है वो इजहार करें। अब शहबाज शरीफ साहब किस चीज़ की सीट एडजस्टमेंट यहाँ करने आए हैं? कराची में नून लीग जो है वो एक भी सीट पिछले इलेक्शन में नहीं जीती थी। हाँ, जीती थी फैसल वाडा की सीट, लेकिन फिर वो भी नहीं जीती थी। तो इसके अलावा सूबाई असम्बली में भी कोई गालिबन कोई इतनी तादाद में नंबर नहीं थे। इसके अलावा नून लीग का कोई स्टेक कराची में नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, बट एक वफाकी जमात है उस हवाले से तो ज़रूर कराची में मौजूद है। जहाँ तक बात होती है इंतखाबी पॉलिटिक्स की, उसमें तो कहीं भी नून लीग कराची में कभी भी नहीं थी। तो कैसी सीट एडजस्टमेंट करने जो है वो नून लीग कराची पहुंच रही है और एमक्यूएम वालों को क्या मजबूरी है जो वो सीट एडजस्टमेंट करने का सोच भी रहे और एक कौमी असम्बली की सीट भी जो है वो क्यों कुर्बान करने पे तुले हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब NA 242 पे एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं और उन्होंने बहुत बल्दिया में मेहनत की है और बल्दिया की वो सीट थी कि कोई जुम्मा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो बल्दिया का छोड़ा नहीं। जब वो एमक्यूएम में नहीं थे, PSP में थे, तब से वो जो है वो सीट के पीछे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में भी उन्होंने जो है जहाँ पे कादिर खान मंदोखेल ने जो वो इलेक्शन जीता था उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसीलिए तैयारी की थी कि उनको इलेक्शन यहाँ से लड़ना है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बल्दिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जिसपे NA 242 छोड़ के जो है बाकी सारी सीट्स पे जो है वो एमक्यूएम ने सीट एडजस्टमेंट्स की बात की है। तो अब एमक्यूएम भी मुतालबा करे कि भाई हम भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करें और 3-4 सीटें ले लाहौर से। क्या नून लीग ऐसा करने देगी? कभी भी नहीं करने देगी, क्योंकि उनका वहाँ पे वोट ही नहीं है। वो बोलेंगे आपको यहाँ पे कोई जानता नहीं है, तो नून लीग को यहाँ पे कोई नहीं जानता। अब आप यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब तो चले, उनके साथ तो बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन अब जैसे आज जावेद लतीफ़ साहब को जो है वो मारा गया पंजाब में, उनको बोलो यार आपको पंजाब में मार रहे हैं, आप कराची से इलेक्शन लड़ लो, तो उससे ज़्यादा मारा जाएगा। कराची में जो है वो उनको वोट कभी भी नहीं पड़ेगा। तो खामखाई में जो है वो एमक्यूएम पे पता नहीं क्या प्रेशर है और अगर वो सीट्स ऐसे देने पे तुले हुए हैं कि सीट एडजस्टमेंट में वो नून लीग के साथ, पता नहीं नून लीग के कौन से हज़ारों वोटर यहाँ पे मौजूद हैं कराची में जो उनकी सपोर्ट में एमक्यूएम बैठी हुई है। तो पता नहीं क्या पॉलिटिक्स एमक्यूएम अभी सोच रही है और बहुत सारी चीज़ें एमक्यूएम को सोचनी चाहिए। अभी दूसरे फैक्टर भी बहुत ज़्यादा आ गए, तो एमक्यूएम लंदन का भी फैक्टर है, पीपल्स पार्टी भी जो है वो इतनी आसानी से जो है वो एमक्यूएम को और नून लीग को ये इक़्तिदार में नहीं आने देगी। तो खैर इतनी मासूम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और एमक्यूएम भी नहीं है। इसके पीछे क्या अवामिल हैं वो तो वही बेहतर जान सकते हैं और बता सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, मजहबी जमातें हैं, वो भी कराची की तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उनको स्पेस नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी बात जो है वो अल्ताफ़ हुसैन का फैक्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अल्ताफ़ हुसैन की हेलो नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो स्पेस जो है वो उनको नज़र आता है। तो इस वजह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंटरफेयर करती है। वरना कराची के जो इलेक्शन होते थे वो तो सीधा डन एंड डस्टेड होते थे कि भाई 20 सीटें हैं, 18 सीटें हैं, एमक्यूएम की 16 हैं, पीपल्स पार्टी की 1 आध है, जमात इस्लामी, दैट्स इट भाई। कराची का इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन से पहले ही पता होते थे। बट अब तो सभी यहाँ के जो हैं वो इलेक्शन हुए नहीं हैं, बट सीट एडजस्टमेंट करा लो, सारी चीज़ें करा लो और उसके बाद जब कराची की बात आती है, कराची को कुछ देने की बात आती है, कराची फंड की बात आती है, पानी की बात आती है, कराची की डेवलपमेंट की बात आती है, तो कोई भी नहीं होता। लेकिन जब भी इलेक्शन की बात होती है तो ख़ास तौर पे कराची से लोगों को उम्मीद ही होती है। तो कराची में दहशतगर्दी अगर ख़त्म हुई है तो वो क्रेडिट मियाँ साहब लेते हैं। जब बात आती है पैसे देने की, NFC अवार्ड के बाद जो PFC अवार्ड है, तब कराची को जो है वो सब नज़रअंदाज करते हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है पता नहीं कितने अरब रुपए कराची में लगा चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। तो खैर ये वाली चीज़ें जो हैं वो तो आवाम खुद देख लेंगे, इलेक्शन से पहले बताने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को सब पता है। तो अभी तो पंजाब में लोग जो हैं उम्मीदवारों ने जाना शुरू किया है, तो लोगों ने भी पूछना शुरू कर लिया। तो अभी कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में जब उम्मीदवार जाएंगे तो लोग खुद पूछ लेंगे कि भाई आपने क्या काम किया, अब आप क्या काम करेंगे, तो लोग अपने हिसाब से पूछेंगे, फिर फैसला करेंगे।
तो बाकी सारी सीट्स पे एडजस्टमेंट हो गई है, इस पे भी हो जाएगी। और गालिब इम्कान यही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है वो न्यू कराची की सीट पे जो है वो वहाँ स्ट्रॉन्ग किया जाए और ये सीट जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो आसानी से जीत लें।